एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 82 के सॉल्यूशन को, जिसमें कि है पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है। और इसमें स्पेशली जो है वो आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में है ना। सॉरी। तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, हल्का सा परिचय मैं दे देता हूँ, है ना। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका शुरू से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके शुरू से कैसे बनाएं वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, तो इम्परेटिव सेंटेंस की पहले बात कर लेते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसकी शुरुआत, मैं एकदम पीके मंत्रा बता रहा हूँ, यानी प्रभात कुमार का मंत्र मेरा मंत्र, और जिसकी शुरुआत V1 से, ठीक है, या डोंट नेवर से। अब कहेंगे कि सर ये V1 क्या होता है, तो आप लोग को शायद मालूम होगा कि V1 जो है वो हम लोग कहते हैं किसको, तो वर्ब का जो मूल रूप है, जैसे गो हो गया, कम हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, है ना। तो ये सब जो है वो वर्ब फॉर्म होते हैं। तो इन वर्ब फॉर्म्स से जो शुरुआत होने वाले हैं ना, गो से, रीड से, राइट से, वो जो है वो वाले तो इम्परेटिव होते हैं। उसके अलावा ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 में डोंट नेवर से शुरू होने वाले, जैसे डोंट गो, डोंट रीड, नेवर डू दिस वगैरह वगैरह। या फिर तीसरा जो है वो प्लीज़ काइंडली वाले को कहते हैं, ठीक है, जिसकी शुरुआत या प्लीज़ काइंडली तो खैर लास्ट में भी हो सकता है। तो ये 3 चीज़ों से शुरू होने वाले को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसी का हम लोगों को सीखना है। उसके लिए है ही सेड टू मी, आपने देखा गो देयर। क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसमें जो ये सेड है इसको जो है हमें बदलना होगा ऑर्डर्ड में। या इम्परेटिव के लिए बता रहा हूँ, ऑर्डर्ड, कमांडेड यदि ऑर्डर का बोध हो तो, सजेस्टेड या एडवाइज्ड यदि सजेशन का बोध हो, और प्लीज़ काइंडली लगा हो तो रिक्वेस्टेड। बस 3 प्रकार के हो गए, मतलब ऑर्डर कमांड एक प्रकार का हो गया, फिर जो है वो सजेस्टेड एडवाइस एक प्रकार का हो गया, और जो है वो आपको लास्ट वाला जो प्लीज़ काइंडली रहे तो प्लीज़ वाला, तो ये यहाँ पर चेंज करना होता है। और बाकी उसके बाद टू लगा करके और सेम टू सेम उतार देना होता है। यदि कहीं मी वगैरह है तो उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। वैसे एक बात मैं और बता दूं, मैंने इसका भी अलग से वीडियो बना दिया है, जिसमें कि इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं। उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख ले। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है और यहाँ पर मैं केवल सॉल्यूशन बताऊँगा मेनली, जो हल्के कुछ अलग होंगे वो सिर्फ बता दूंगा, अन्यथा उसमें सिखाया गया है बनाने का। तो ही सेड टू मी गो देयर बता ही दिया अभी आप। अच्छा, एक बात है, आप ऑर्डर लिख दो तो भी सही होगा। टोल्ड एकमात्र यही है जिसमें टोल्ड और आस्क्ड भी चलेगा, जबकि ऐसे आस्क्ड हम लोग यस नो क्वेश्चन या में पूछ रहे थे, या WH क्वेश्चन में टोल्ड नॉर्मल सीखे थे, और यहाँ ऑर्डर। आप इसमें मैं यहाँ 3 दे दिया हूँ, आगे 1-2 दूंगा, नहीं तो एक भी रहे तो आप तीनों में से कोई दे सकते हैं, ठीक है। तो मी और टू के बाद गो देयर सेम टू सेम ये वाला उतार दिया। द कमांडर है ना, सेड टू हिज मैन फाइट वेल। अब कमांडर जो है वो ऑर्डर दिया, या कमांडेड ज़्यादा बढ़िया लगे, कमांडर जो है आर्मी में होता है, हिज मैन और बस टू लगा करके, और ये देखिए फाइट वेल है तो फाइट वेल लग दिया। द ओल्ड मैन सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर। अब इसमें जो है मैंने क्लियर केवल ऑर्डर लिखा, क्योंकि सर्वेंट को लोग ऑर्डर ही देते हैं। द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट और बस टू के बाद ये क्लोज द डोर, सेम टू सेम रख देंगे। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है ही सेड टू हर प्लीज़ हेल्प मी। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम। यहाँ ध्यान से, है ना, क्यों हुआ, 2 बात यहाँ ध्यान रखना है। एक तो ये प्लीज़ वाला था इसलिए रिक्वेस्टेड किया, और दूसरा कि जब प्लीज़ वाला रहे तो प्लीज़ और काइंडली को हटा देंगे। अब देखिए दोबारा से ही रिक्वेस्टेड हर, जो सेम टू सेम इधर वाला था, और इसके बाद टू लगा के हेल्प मी, तो ये मी जो है मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार यानी हिम हो जाएगा। फिर आई सेड प्लीज़ गिव मी योर बाइसिकल, तो ही रिक्वेस्टेड, है ना। अब यहाँ कहेंगे सर ये मी कैसे लगा दिया, तो यदि आप रेगुलर हमारे व्यूअर होंगे तो आप जानते हैं ये एक्सरसाइज 82 है, तो इससे पहले के ऑल 81 एक्सरसाइजेज के वीडियो जो है वो मैंने बना दिए हैं, तो वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट लगा, वहाँ से आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पर उसमें मैंने पिछले कई एक्सरसाइज में बताया है कि यहाँ जब अंदर में सेकेंड पर्सन आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हमें एक ऑब्जेक्ट के अनुसार उसे चेंज करना होगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ है, तो अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट मी, हिम, हर लगा सकते हैं, प्लूरल लगे तो देम वगैरह, अस वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन मी होता है। अब क्या होगा, अब मान लो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, यहाँ
50 बच्चे, अब वो उसमें से कोई मी लिख देगा कोई, तो कन्फ्यूजन होगा। इसलिए टीचर अक्सर सजेस्ट करते हैं कि भाई मी ही लगाया करो आप, ठीक है, उसके हिसाब से टू गिव हिम माई बाइसिकल। सी सेड टू मी काइंडली गिव मी सम मनी, तो प्लीज़ काइंडली एक ही में आता है, इसलिए सी रिक्वेस्टेड मी, टू लगा के बस ये जो काइंडली को छोड़ के गिव मी सम मनी, ये हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 कहता है द डॉक्टर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, डॉक्टर हमेशा एडवाइस ही करेगा, सलाह ही देगा, इसमें वैसे बाकी टोल्ड आस्क लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। द डॉक्टर एडवाइज मी, और बस टू लगा के टेक केयर ऑफ, अब योर का माई हेल्थ बन गया। राम सेड टू मी डू दिस एट वंस, है ना, राम ऑर्डर्ड मी या टोल्ड मी, अब पता नहीं वो राम भाई है, चाचा है, टीचर है, क्या है पता नहीं, तो वहाँ पर आप नॉर्मली कन्फ्यूजन हो तो बस टोल्ड लगा दो, है ना। राम ऑर्डर्ड या सजेस्टेड टोल्ड मी टू डू दैट एट वंस। अगला आई सेड टू माई सर्वेंट गो टू मार्केट, सर्वेंट है तो ऑर्डर दे देंगे, है ना। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सर्वेंट में ANT होता है, बहुत सारे लोग ENT लिख देते हैं, वो नहीं होता है। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, उच्चारण भी होता है सर्वेंट, है ना, टू गो टू मार्केट। फिर है द सेंट सेड टू मी बिलीव इन गॉड, द सेंट सजेस्टेड या एडवाइस्ड, ये दोनों सेंट भी हमेशा हमें सजेस्टेड सजेस्ट या एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे, लेकिन आप चाहे तो टोल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ लिख दिया है मी टू बिलीव इन गॉड। चलिए बढ़ेंगे आगे। द टीचर सेड स्टैंड अप ऑन द बेंच, द टीचर टोल्ड, अब यहाँ मैं बता ही चुका हूँ, मैंने मी लगा दिया। वैसे इंपरेटिव में हर एक में मी मतलब एक ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, बाकी अंदर में जो है आप यहाँ कहेंगे सर आपने कहा था योर है तब नहीं, तो हर एक में इंपरेटिव में हर एक में यू छुपा रहता है, गो, तो कौन गो, है ना, तो यू गो, लेकिन डायरेक्ट यू गो बोलेंगे तो तुम जाते हो, टेंस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यू को, ये हिडन होता है। कोई पूछे ये गो है, सपोज कीजिए फुल स्टॉप। सेंटेंस के 3 खासियत होते हैं, बताओ ये गो सेंटेंस है कि नहीं। ज़्यादातर लोग आप में से कहेंगे नहीं, लेकिन ये हाँ है। कैसे है, सेंटेंस के 3 फीचर्स होते हैं। पहला अक्षर कैपिटल होता है, चलो ये हो गया। दूसरा उसके लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ये भी है। और तीसरा है कि हर एक सेंटेंस में जो हर एक वाक्य में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। अब कहेंगे बहुत सारे लोग यही फंस जाते हैं कि सर गो तो वर्ब तो है, सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसमें छुपा हुआ वर्ब सब्जेक्ट जो है वो यू है ना, तो इसीलिए इसमें सब में हमें लगाना ही चाहिए, तो नहीं भी दिया रहेगा तो भी जो है हम उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए द टीचर ऑर्डर्ड या टोल्ड मी टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम या हर। टीचर में मैं बता चुका हूँ, टीचर कॉमन जेंडर, इसलिए हिम हर में से दोनों हो सकता है। ये अलग बात है कि हम लोग की आदत हमेशा हिम में ही रहती है। ही सेड टू हर वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, तो ही टोल्ड या ऑर्डर्ड, इसमें कोई पता खास नहीं चल रहा है तो आप ऑर्डर लगा दो, तो नहीं कन्फ्यूजन हो, या सजेस्टेड भी लगा सकते हो कि भाई सजेशन दिया कि तुम इंतजार करो जब तक मैं आता हूँ, कन्फ्यूजन हो टोल्ड आस्क लगा दो। ही टोल्ड या ऑर्डर्ड हर टू वेट फॉर हिम टिल ही रिटर्न, यहाँ रिटर्न V1 है, रिटर्न हो जाएगा। फिर है सी सेड टू मी हैव ए कप ऑफ टी, तो सी टोल्ड या आस्क्ड मी टू हैव ए कप ऑफ टी। अब ये देखेंगे सर ये हैव के पास आपने स्टार मार्क क्यों लगा दिया। भाई साहब ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो हमारे यूपी बिहार में विद्यार्थी तो छोड़ दिए, टीचर्स को भी बहुतों को नहीं पता है हैव की का मीनिंग एक्चुअली। चलिए इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। आप सबको पता होगा कि खाना या पीना की बात हम लोग करें तो हल्का खाना करेंगे तो टेक हो गया, जैसे नाश्ता वगैरह। यदि भारी खाना खाएंगे तो ईट करेंगे। इसी प्रकार से आपको जो है पीना है तो हल्का पीना है, उसके लिए टेक या सिप लगेगा, SIP सिप यानी चुस्की लेना। और भारी चीज़ पीना है तो ड्रिंक, जैसे दूध पानी के लिए ड्रिंक करेंगे, चाय कॉफ़ी के लिए सिप या टेक करेंगे। इसी प्रकार भुजा वगैरह बिस्किट वगैरह खाएंगे तो टेक करेंगे, लंच डिनर करेंगे तो ईट करेंगे। लेकिन हैव एकमात्र ऐसा है भाई साहब जिसका मीनिंग ये सब होता है, हल्का खाना, भारी खाना, हल्का पीना, भारी पीना, सब जो है इसी का मीनिंग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसलिए मैंने लगा दिया कि आप लोग को ध्यान रखे, मैं भी भूल जाता, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगा दिया कि मतलब हमारे व्यूअर को मैं बता दूंगा। आप देखेंगे टेंस में भी एक ऐसा है, उसमें हैव का यही अर्थ है। तो सी टोल्ड आस्क मी टू हैव, अब यहाँ क्या हुआ, हैव ए कप ऑफ टी, यानी एक कप चाय पीजिए, एक कप चाय लीजिए। माई फादर सेड टू मी डोंट वॉक इन द सन, अब यहाँ से एक चीज़ बदल गया, ये निगेटिव इंपेरेटिव है, डोंट वाला है ना, आगे भी है डोंट वाला। इसमें क्या होता है, नॉर्मल आप जैसे लगाते हैं माई फादर टोल्ड, सजेस्टेड, ऑर्डर, जो क्लियर है, नहीं तो आस्क लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लगाते थे टू और फिर सेम टू सेम लिख देते थे। अब क्या करना है, टू की जगह हमें लगाना है डोंट वाले में नॉट टू, और फिर बाकी सेम टू सेम, वॉक इन द सन तो वॉक इन द सन, ठीक है। तो इसलिए फिर से इस पर चर्चा करें, माई फादर टोल्ड या सजेस्टेड या ऑर्डर्ड मी नॉट टू वॉक इन द सन। और दूसरा भाई साहब एक चीज़ और,
माई फादर फॉरबिड मी टू वॉक इन द सन, यानी जो निगेटिव वाला डोंट वाला है या तो आप ऐसे लगा दीजिए तो कन्फ्यूजन दूर करना है, इस की जगह बस फॉरबिड का फॉरबिड होता है V2 है ना, फॉरबिड होता है वर्ब 1 होता है फॉरबिड, इसी का ये V2 है, यानी मना करना अपने आप है, तब नॉट भी नहीं लगता, इसलिए माई फादर फॉरबिड मी टू वॉक इन द सन। एक चीज़ कुछ लोगों को लग रहा है यहाँ स्टार क्यों दिए सर, सन माने सबको पता है, भाई साहब इसमें भी 80% आदमी को, हमारे यूपी बिहार वालों को नहीं पता होता है ना। कारण है ना, मैंने देखा है, पूछा है, मैं अपने अनुभव के आधार पर 21 ईयर से मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ, और 2 CBSE एफिलेटेड स्कूल, GD मदर इंटरनेशनल स्कूल और हॉली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ा चुका हूँ मुजफ्फरपुर, और अभी फ़िलहाल जो है वो लगभग 9 सालों से गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो हमारा अनुभव लंबा है, इसलिए मैं जान रहा हूँ। ठीक है, सन मीन्स भाई साहब धूप भी होता है सूरज के अलावा, सूरज तो सबको पता है, यहाँ वही है भी, डोंट वॉक इन द सन। अच्छा, वॉक कहाँ करेगा सूरज में, अरे बिल्कुल भी नहीं भैया, यहाँ मीनिंग केवल धन है, धूप है कि भाई धूप में मत टहलो। अगला है, राम सेड टू हिज सर्वेंट डोंट डू दिस, वही बात, राम ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू डू दिस का दैट, और नहीं तो बस राम फॉरबिड है ना हिज सर्वेंट और टू डू दिस का दैट हो गया। ही सेड माई सन डोंट किल बर्ड्स, ही सजेस्टेड या टोल, या क्लियर नहीं पता चल रहा है। अच्छा, और मी, क्योंकि सब में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था। एक बात, माई सन को मैंने गायब कर दिया, लिख दिया नॉट टू किल बर्ड। कहेंगे सर क्यों गायब हो गया, ये यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता है, माई सन, माई चाइल्ड, माई चिल्ड्रन के बाद कॉमा हो तो ये समझिए संबोधन, कहते हैं बेटा पंछियों को मत मारो, इसलिए इसको बिल्कुल हटा देना है संबोधन को। फिर ही सेड डोंट स्लीप लेट, क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू स्लीप लेट। फिर है द टीचर टोल्ड अस डोंट टॉक इन द क्लास, द टीचर टोल्ड या ऑर्डर लगा दीजिए, आस्क लगा दीजिए, नॉट टू टॉक इन द क्लास, या वही बस सब फॉरवर्ड लगा दीजिए तो झंझट ही खत्म। अगला है द डॉक्टर सेड टू मी डोंट स्मोक, क्या हो जाएगा, द डॉक्टर हमेशा एडवाइस करेगा, एडवाइज मी नॉट टू स्मोक, या फिर वही द डॉक्टर फॉरवर्ड टू स्मोक। फिर है ही सेड टू मी डू टेल मी अ न्यू स्टोरी, अब यहाँ से बदल गया, डू मतलब होता है अवश्य कीजिए, जैसे गो माने जाओ, लेकिन डू गो मतलब जाओ, जरूर जाओ, अवश्य जाओ, है ना, प्लीज़ जाओ। तो यहाँ पर ऐसे वाले में हम लोग रिक्वेस्टेड लगाते हैं, बाकी आस्क टोल्ड भी लगा सकते हैं, मेनली आस्क लग सकता है, तो ही रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, आस्क लगा दीजिए मी, और टू टेल हिम अ न्यू स्टोरी, मतलब ये रिक्वेस्टेड कर देंगे ना तो अच्छा ये डू तब गायब हो जाए, क्योंकि ये इम्फेटिक, इसको कहते हैं इम्फेटिक डू डज डिड, है ना, यहाँ इसमें शुरू में लगा देते हैं किसी इम्पेरेटिव में, तो उसका अर्थ हो जाता है जोर डालना, है ना, मतलब भर्ब के अलावा, ये भर्ब के रूप में हो, जैसे कि डू दिस, तब वो नहीं होगा, डू दिस में कहेंगे सर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ डू तो भर्ब के रूप में है, दिस यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन कहेंगे डू गो, है ना, या डू टेल ए स्टोरी, तो टेल तो यहाँ भर्ब था, उसके पहले डू है, तो ये इम्फेटिक है, ऐसे करके हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, फिर ही सेड डू कम हियर टुमारो, फिर वही बात है, रिक्वेस्टेड टू कम हियर का देयर हो गया, और फिर टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। सी टोल्ड मी डू हैव ए कप ऑफ टी, वही हैव जो बोला था यहाँ पर पीना, सी रिक्वेस्टेड मी टू हैव ए कप ऑफ टी। बढ़ेंगे आगे, और अगला है आई टोल्ड हर डू हैव पेशेंस, तो वही बात, डू यहाँ अलग वाला है, यहाँ हैव माने होना के अर्थ में है, जैसे हैव अ नाइस डे मैं बोलता हूँ, वैसे हैव पेशेंस मतलब धैर्य रखो, और यहाँ पर डू जो है जोर डालने के लिए, इसलिए आई रिक्वेस्टेड या आस्क्ड हर टू हैव पेशेंस। फिर आई सी सेड टू मी डू दिस वर्क, अब यहाँ डू क्या है वर्ब के रूप में, इसलिए ऐसा नहीं कि प्लीज़ लगाएंगे, ही टोल्ड या वही आस्क्ड या ऑर्डर्ड जो भी लगा दीजिए, मी टू डू दिस वर्क का दिस का दैट हो गया, दैट वर्क। बढ़ेंगे आगे 26 की ओर, और 26 में कहता है दे सेड टू मी प्लीज़ डू हेल्प अस, अब यहाँ देखिए डू भी है और क्या प्लीज़ भी है, आपको दोनों गायब करना है, डू लगाना नहीं है, वो रिक्वेस्ट वाला है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम। फिर है द नर्स सेड ओपन योर माउथ, नर्स जो है वो भी डॉक्टर की तरह सजेस्टेड या एडवाइज करेगी, और ऑब्जेक्ट एक लगाना है, इसलिए मी लगा दिया टू ओपन माई माउथ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और आजकल आप लोगों के अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं, इसी प्रकार के कमेंट्स करते रहे, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, और हमारे एक दिन के बाद आपके लिए एक एक वीडियो इसी प्रकार से जैसे ला रहे हैं वैसे लाते रहे। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।